हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो की रचनाओं में सार्वभौमिक तत्व कौन कौन से हैं जो हमें सार्वभौमिक रूप से देखने को मिलते हैं, जो उसकी रचनाओं में उसने बताए हैं। प्लेटो के राज दर्शन में अमरत्व के 4 तत्वों का वर्णन करना है, जो उसके सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनके बारे में। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से प्लेटो के विचार में 3 प्रवर्गों में बांटा गया है। प्लेटो की रचनाओं में काल्पनिक तत्व, जो इसमें हमें कल्पना देखने को मिलती है। यूनानी तत्व, जो यूनान के बारे में। शाश्वत सार्वभौम या अमरत्व के तत्व। प्रमुख सार्वभौम तत्व या अमरत्व के तत्व प्लेटो की रचनाओं में निम्नलिखित हैं। प्लेटो ने अपने समस्त चिंतन में राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य समाज के सार्वजनिक हित की अधिकतम पूर्ति करना है। ऐसे राज्य के नियम स्थापित नैतिक संस्था उसने बताई है, जो शासन को चलाने के ऐसे नियम उसने बताए हैं जो समाज के सार्वजनिक हित की अधिकतम पूर्ति करते हैं। प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत के रूप में समाज के संगठन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसका अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अंश प्राप्त होना ही न्याय है। ऐसे न्याय का नियम उसने दिए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित न्याय के रूप में उचित अंश मिले, उचित रूप से उसे न्याय मिले प्रत्येक व्यक्ति को। प्लेटो ने सद्गुण युक्त बुद्धिजीवियों के शासन की आवश्यकता पर बल दिया है, जिससे शासन के क्षेत्र में गुणवत्ता प्राप्त होती है। यह एक सार्वलौकिक सत्य है। ऐसे सद्गुण बुद्धिजीवियों के शासन चलाने के बारे में उन्होंने बल दिया है, जो शासन की गुणवत्ता को प्राप्त करेंगे, शासन को अच्छे तरीके से चलाएंगे। यह सार्वलौकिक सत्य है। कार्यात्मक विशेषीकरण के सिद्धांत द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा केवल ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जिसे करने के लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त हो। कार्यात्मक विशेषीकरण में उन्होंने कार्य के आधार पर जिस तरह का व्यक्ति के व्यवहार आचार होंगे, उस उपयुक्त रूप से, सर्वाधिक उपयुक्त रूप से उसे वह कार्य करना चाहिए। कार्यात्मक विशेषीकरण प्लेटो नर नारी की समानता पर बल देता है और वह स्त्री जाति को मुक्ति प्रदान करना तथा उसे राज्य सेवा में लगाना चाहता है। वर्तमान विश्व में लाखों स्त्रियां सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। ऐसी नर नारी के बारे में उसने स्त्रियों को मुक्ति दी है, मतलब उसको स्वतंत्रता दी है। राज्य के सेवा में वो लगाना चाहता है, शासन में लगाना चाहता है। प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान है के सिद्धांत द्वारा शिक्षा को सद्गुण की वृद्धि का साधन माना है। सद्गुण ही ज्ञान है, तो इसके आधार पर शिक्षा की गुणों की वृद्धि का साधन माना है शिक्षा को। आधुनिक काल में विश्व के कुछ देशों द्वारा प्लेटो द्वारा प्रतिपादित संपत्ति के साम्यवाद के विचार को अपनाया गया है। आधुनिक काल में बहुत सारे देशों में संपत्ति के साम्यवाद के विचार को अपनाया गया है, जिसमें संपत्ति, जो हमारा शासक वर्ग, अभिभावक वर्ग जो है, उसको संपत्ति का में अपना ध्यान नहीं रखना चाहिए। संपत्ति उसके प्रति आशा नहीं रखनी चाहिए, संपत्ति से उसको दूर रखना चाहिए। प्लेटो के दंड विधि की सर्वोच्चता का सिद्धांत भी आधुनिक राज्य व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत है। यह प्लेटो की रचना का प्रमुख तत्व है। विधि की सर्वोच्चता हो, विधि नियम की सर्वोच्चता हो शासन में, आधुनिक राज्य व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत है, जो आधुनिक राज्य व्यवस्था में स्वतंत्र रूप से है। यह प्लेटो की रचना का प्रमुख तत्व है। प्लेटो के दंड के सुधारात्मक सिद्धांत का आज भी महत्व है। ऐसा दंड दिया जाए जिससे सुधार हो, सुधारात्मक सिद्धांत। तो
अंत में यही कहा जा सकता है कि प्लेटो राजनीतिक दर्शन के इतिहास में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक हैं, क्योंकि उसके विचार देश और काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं, बल्कि वे आज समस्त विश्व के राजदर्शन का आधार बने हुए हैं। बल्कि आज आधुनिक काल में समस्त देश और काल की सीमाओं का आबद्ध नहीं है, बल्कि आज समस्त विश्व में राजदर्शन का आधार बने हुए हैं। इतिहास और सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक रहा है प्लेटो। ओके गाइस, आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें और लाइक। वीडियो में आगे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।